Kids, today I am going to explain you chapter number 10, right? Grandma's surprise, यानी दादी माँ का सरप्राइज। दादी माँ ने शॉक कर दिया, एक तरह से खुशी दे दी। कैसे? चलो हम चैप्टर में देख लेते हैं। ओके, तो आज मैं आपको पार्ट 1 में हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और पार्ट 2 में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके किड्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू। Sheen. The first one para is the Sheen. Sheen is the name of the boy जो उनका पोता था। तो शीन एक लड़के का नाम है जो क्या कर रहा है, देखते हैं। शीन गॉट डाउन फ्रॉम हिज स्कूल बस एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड हिज हाउस। राइट, वो स्कूल गया था, स्कूल से रिटर्न आने के टाइम वो बस से उतरा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। इट वॉज सैटरडे, अ हाफ डे स्कूल। राइट, जैसे आपका सैटरडे हाफ डे होता है वैसे ही शीन का भी हाफ डे स्कूल था। ही डिडंट लुक फॉरवर्ड टू रिटर्निंग होम एज बोथ हिज पेरेंट्स वुड बी एट वर्क। राइट, उसने देखा नहीं था जब उसके पेरेंट्स काम पर चले गए थे घर आते वक्त। तो फिर क्या हुआ उसके साथ? थिंग्स हैड बीन गोइंग बैडली फॉर हिम। किड्स, यहाँ पर बैडली है बेटा, ये मैं आपको ऐड करके बाद में बता दूंगी। BADLY, बैडली फॉर हिम, जो भी हो रहा था उसके साथ वो अच्छा नहीं हो रहा था। एवर सिंस हिज ग्रैंड मदर हैड कम टू स्टे विद देम द मंथ अगो, देर विल बी नो बर्थडे पार्टी बिकॉज ग्रैंड मा फेल इल, नो पेट्स अलाउड। राइट, वहाँ पे बर्थडे पार्टी नहीं हो सकती थी, पेट्स अलाउड नहीं थे बिकॉज ग्रैंड माँ को एलर्जी थी उनके पर से, जो उनके बाल होते हैं। म्यूज़िक अलाउ नहीं था बिकॉज ग्रैंड माँ को रेस्ट चाहिए था। राइट, जैसे हमारी दादी माँ होती है वैसे उसकी भी ग्रैंड माँ थी। तो ग्रैंड माँ के आने की वजह से शीन बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि ग्रैंड माँ को तबीयत की वजह से ना वो पार्टी सेलिब्रेट कर पा रहा था, ना पेट्स ला सकता था दोस्तों के, ना ही 9:30 बजे के बाद रात को वो लोग कोई म्यूज़िक सुन सकते थे बिकॉज ग्रैंड माँ की तबीयत ख़राब थी। इस वजह से शीन बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया था कि ग्रैंड माँ उनके साथ रह रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। हीज़ मदर हैड इवन स्टॉप प्रिपेयरिंग हर फेवरेट डिशेज़। मम्मी ने भी उसका फेवरेट खाना बनाना बंद कर दिया जो शीन को पसंद था। शी कुड ओनली वॉट इज़ ग्रैंड माँ लाइक टू ईट, वो वही खाना बनाते थे जो ग्रैंड माँ को पसंद था। हाउ अनफेयर, कितना गलत हो रहा है। शीन हार्डली स्पोक टू हीज़ ग्रैंड मदर, इस वजह से शीन अपनी ग्रैंड माँ से बहुत कम ही बात करता था। इवन हीज़ कज़िन हैड टोल्ड हिम शी वॉज आ ग्राउची वूमन, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे, कज़न्स थे, उन्होंने भी ग्रैंड माँ के अपोजिट में नेगेटिव वर्ड यूज़ किया, ग्राउची। ग्राउची मतलब होता है किड्स इल टेम्पर्ड, हमेशा बीमार रहने वाले या छोटे विचार वाले, जो ऑलवेज डिस्टर्ब करते बच्चों को। बट ऐसा एक्चुअली था नहीं, बट उसके कज़न की वजह से शीन का माइंड और अपसेट हो गया था, उसके दादी के अपोजिट वो सोच रहा था। तो क्या होता है नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम। पिक्चर में आपको दिख रहा है किड्स, शीन सोया हुआ है, दादी उसकी बुक्स बैग में डाल रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या हुआ। शीन रैंग द डोर बेल, शीन ने बेल बजाई। ही हर्ड हिज ग्रैंड मदर्स फुट स्टेप्स एज शी वॉक डाउन द पैसेज टूवर्ड्स द डोर, उसे सुनाई दे रहा था कि ग्रैंड मदर उसके पास आ रही है, मतलब उतर रही है नीचे पैसेज से और दरवाज़ा खोलने के लिए आ रहे हैं। द मोमेंट शी ओपन द डोर ही रश्ड इन टू हिज रूम, जैसे ही दादी ने दरवाज़ा खोला शीन दौड़ता हुआ अपनी रूम की तरफ चला गया। फ्लंग हिमसेल्फ एंड हिज स्कूल बैग ऑन द बेड, ज़ोर से खुद बेड पर जाकर गुस्से की वजह से सो गया। विदाउट चेंजिंग हीज ड्रेसेज ऑफ स्कूल, एंड बैग को भी ऐसे ही फेंक दिया। द बैग बर्स्ट ओपन एंड फ्यू ऑफ द बुक्स फेल आउट ऑफ द बैग ऑन टू द फ्लोर। क्या हुआ? खुद तो सो ही गया बेधड़क, लेकिन अपनी बैग भी जिस तरह से उसने फेंका था गुस्से में, उसकी सारी बुक्स, लगभग सारी की सारी बुक्स फ्लोर पर आकर गिर गई और उसे कुछ खबर नहीं था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ। लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद दादी माँ वहाँ पर आती हैं। एंटर द रूम, शी पिकअप द बुक्स एंड पुट दैम बैक इनटू द बैग। दादी माँ जैसे ही रूम में आई उन्होंने क्या देखा कि सारी की सारी बुक्स यहाँ वहाँ पड़ी हुई है,
सारी बुक्स को उन्होंने अच्छे से अरेंज किया और वापस से बैग में डाल दिया। शीन प्रिटेंडेड टू बी अस्लीप। प्रिटेंडेड का मीन्स होता है बच्चा एक्टिंग करना, राइट। वो एक सोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रैंड माँ पे नाराज़ था, इसलिए वो एक्टिंग कर रहा था सोने की। एज सुन एज शी लेफ्ट द रूम, जैसे ही दादी माँ रूम से बाहर निकली, ही सेट अप इन द बेड, वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। एंड देन ही ले डाउन अगेन, फिर थोड़ी देर के बाद वापस सोने लग जाता है, मतलब सोने की एक्टिंग करता है। नेक्स्ट 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट के बाद क्या हुआ? अ डिलीशियस एरोमा स्प्रेड थ्रू आउट द हाउस, राइट। एक खुशबू, बहुत ही प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। शीन्स स्टमक ग्राउल्डेड, पेट में गुड़गुड़ होना, शीन के पेट में गुड़गुड़ होने लग गया वो खुशबू को सूंघ करके। एक्चुअली हो क्या रहा है, बट ही डिडंट लीव द रूम, लेकिन उसने रूम्स को नहीं छोड़ा, ना ही वो रूम से बाहर निकला, गुस्से की वजह से, क्योंकि वो दादी माँ पे नाराज़ था, इसलिए वो रूम से बाहर नहीं निकला। ही जस्ट ले इन बेड विद हीज आइज क्लोज्ड, सिर्फ बेड पर लेटा हुआ था अपनी आंखें बंद करके, एक्टिंग कर रहा था सोने की। सडनली ही हर्ड हिज ग्रैंड मदर एंटर द रूम, उसे अचानक सुनाई दिया कि दादी माँ उसके रूम में एंटर हो रही है। यू मस्ट बी हंग्री, दादी माँ ने क्या बोला? यू मस्ट बी हंग्री, लेट्स ईट। दादी माँ ने उसे अप्रोच किया कि चलो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, स्कूल से आए हो तो चलो चलकर कुछ खा लो। शी सेड होल्डिंग हीज हैंड, उसने, दादी माँ ने शीन का हाथ पकड़ते हुए कहा कि चलो बेटा कुछ खा लो। शी ड्रैग्ड हिम टू द डाइनिंग रूम, उसे खींचते हुए, इन द सेंस प्यार से पकड़कर डाइनिंग रूम तक दादी माँ शीन को ले गई। लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड द नेक्स्ट। शीन्स आई विंडेड, राइट। विंडेड का क्या मतलब होता है? जो वो दादी माँ के बारे में सोच रहा था, एक्चुअली ये वैसा कुछ नहीं हुआ, उसे एक माइंड में चेंजेस आए और अच्छा भी लगा कि ग्रैंड माँ ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया मेरे लिए। क्या? ग्रैंड माँ हैड कुक्ड हिज फेवरेट डिशेज लाइक फ्राइड राइस, नूडल्स एंड स्पाइसी वेजिटेबल स्ट्यू। वाओ, इट मीन्स शीन को जो जो पसंद था ग्रैंड माँ ने वो उसकी फेवरेट खाना बनाया, जिससे शीन बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड द फूड वॉज यमी, फूड कैसा था? यम्मी, यस, बहुत ही स्वादिष्ट खाना दादी माँ ने बनाया था। बेटर देन वॉट हिज मदर कुक्ड, उनकी माँ से भी अच्छा खाना दादी माँ ने बनाया था, जिसकी वजह से शीन का माइंड एकदम फ्रेश हो गया। एंड दे एट इन साइलेंस, उन सब दोनों जन ने मिलकर आराम से शांति से बैठकर वो सारा खाना फिनिश किया। ओके किड्स, so I hope you all are getting my points, and rest of the part I will explain you in the second video. Okay kids, I hope my students are getting my points. So thank you so much everyone, and stay safe at home.